आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं क्लास के इतिहास के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो टोटल इस वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चन पर बात करेंगे, और इससे पहले जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर डाल दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो चलिए अंतिम तक आप बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसका लाभ आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले और एग्जाम में वो अच्छा नंबर ला पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपके सामने लिखा आ रहा है। इसके बाद आपको 5 सेकेंड का टाइमर मिलेगा, उसके अंदर आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, दास कैपिटल के लेखक कौन है। दास कैपिटल के लेखक के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन है मैक्सिम गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, ट्रोट्स्की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन है जापान, क्यूबा, रूस, चीन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको अगर आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताएं ताकि आपको पता चल सके कि कितना आपका किस तरीके का तैयारी चल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस में। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ आपके सामने आ रहा है, रूस में, सॉरी, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 यहाँ पर है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ऑप्शन है 1851, 1850, 1860, 1865। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1865। कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1865 में। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। ट्रोट्स्की, फ्रेडरिक एंजल्स, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। तो 4 नंबर का जो आंसर होगा वो कमेंट करके बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो स्टालिन बना। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ऑप्शन है 1953, 1964, 1985, 1991। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है आप कमेंट करें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1991। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 1991 में हुआ। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ आपके सामने आ रहा होगा, चेका का गठन कौन किया था। चेका का गठन कौन किया था। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय, फ्रेडरिक एंजल्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सॉरी, बी हो जाएगा, लेनिन। चेका का गठन कौन किया था, तो लेनिन ने। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, फरवरी क्रांति कब संपन्न हुआ था। 12 मार्च, 12 फरवरी, 28 जनवरी, 7 नवंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताएं। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा होगा, लाल सेना का गठन किसने किया। स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, ट्रोट्स्की ने, केरेंस्की ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रोट्स्की। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ आपके सामने आ रहा है, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 1951, 1952, 1950 और 1953। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1953 में। स्टालिन का मृत्यु कब हुआ था, तो 1953 में। हम थोड़ा सा लेट से आंसर बोलते हैं ताकि इस बीच में आप जो है करेक्ट आंसर बोल सके और आपको पता चल सके कि आप जो आंसर कमेंट किए हैं वो सही है कि गलत है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 नंबर में यहाँ पे लिखा आ रहा है, वार एंड पीस, वार एंड, युद्ध और शांति, जिसको हिंदी में बोलते हैं, किसकी रचना है। इंग्लिश, कभी कभी इंग्लिश में लिख देगा वार एंड पीस, और कभी कभी हिंदी में भी पूछ देता है युद्ध और शांति।
अर्थात आप दोनों नाम को याद कर लेंगे का लेखक कौन है या किसकी रचना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की और एंजेल्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय, वार एंड पीस, युद्ध और शांति। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिको गोर्की, लेनिन और कार्ल मार्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ आपके सामने आ रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु पूछ रहा है 1921, 1922, 1923, 1924। तो लेनिन की मृत्यु यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया गया है। इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा ये आप लोग कमेंट करें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1924। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 13 के। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ द मदर। द मदर के लेखक कौन है? तुर्गनेव, मैक्सिको गोर्की, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय। यहाँ पर आपके सामने ऊपर टाइमर चल रहा है, इसके अंदर आपको जवाब दे देना है। तो 13 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिको गोर्की। द मदर के लेखक कौन है? तो मैक्सिको गोर्की। ये सब जितने भी बुक का नाम और लेखक का नाम है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अनुसार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस सबको अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, 13 तो हो चुका है। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1815, 1818, 1820, 1825। तो इसका करेक्ट आंसर 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1818। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा, नई आर्थिक नीति जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी भी बोलते हैं, कब लागू किया गया? 1921, 1922, 1923, 1924। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करें। चलिए 15 नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1921। नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? तो 1921 में। अब हम लोग को बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मई, 5 मई, 5 सितंबर, 16 सितंबर। आप लोग कमेंट करें कि इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका है? तुर्गनेव, कार्ल मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आप लोग भी बताएं। चलिए 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर लिखा हुआ है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स, मैक्सिको गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर लिखा हुआ है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? 1970, 1870, 1880, 1875। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? तो 1870 में। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का। तो 20 नंबर यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई क्लास, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो भी करेक्ट है वो जल्दी से कमेंट करें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, रूस का सामंत, पीने का बर्तन, पानी रखने का बर्तन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस का सम्राट। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ये
पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2019 के फर्स्ट शिफ्ट और 2022 के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। 19 में पूछा, फिर 22 में पूछा, तो हो सकता है 24 या 25 में भी ये क्वेश्चन पूछ दे। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण वहाँ बोलिविया के लोगों ने जनसंघर्ष किया था। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने यहाँ पर आ रहा होगा। दास कैपिटल का प्रकाशन, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ लिया, दास कैपिटल का लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ये सारा चीज आप याद कर लेंगे। चलिए, तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1867 में। राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए दास कैपिटल का, कब प्रकाशित हुआ, और वो जो राइटर वो कहाँ जन्मे थे, उनका जन्म कब हुआ था, ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं रह पाता है तो आप कॉपी कलम लेकर बैठे, वीडियो को रोक के, और बीच में जब रुक जाए वीडियो तो वहाँ लिख ले सारे चीज को, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन को पढ़े। और जो भी क्वेश्चन आप कॉपी में लिखते हैं उसको ऐसे ही रख नहीं दे, उसको बीच बीच में देखते रहे, या वीडियो भी बीच बीच में एक दो बार और देख ले, ताकि आपको रिवीजन होता रहे और याद हो सके। अगर इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो tubudhan.com पर आप जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है। और जितने भी नोट्स है, विषय का सिलेबस सब है वहाँ भी डाला गया है, चैप्टर वाइज नोट्स है, क्यूज है, वो सारा चीज़ वहाँ पर आप जाकर एक बार देख लें। चलिए, उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? अगस्त 1905 में, फरवरी 1917, नवंबर 1917 और दिसंबर 1917। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। तो 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताएं कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो अगर आप कहाँ हुआ था ध्यान से सुने तो इसका कमेंट करके जरूर बताएं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में हुआ था। चलिए, अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, युद्ध और शांति। इसका भी हम पहले आपको बता चुके हैं, वार एंड पीस, युद्ध और शांति। कभी कभी हिंदी में पूछेगा युद्ध और शांति, कभी इंग्लिश में दे देगा, तो दोनों आप कॉपी निकाल कर उसमें लिख ले, युद्ध और शांति, वार एंड पीस का पुस्तक। ये पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? प्लेखनोव, टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, तुर्गनेव। हम इसका आंसर आपको बता चुके हैं। आपको अगर ध्यान से सुने तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय का पूरा नाम लियो टॉल्स्टॉय है। चलिए, अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ए बी डी में है, बी और सी दोनों। चलिए, इसका आंसर आपको बताइए क्या होगा सो। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर का। तो यहाँ पर पहला नंबर है, इसका पहले आंसर हम बता दें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। दास कैपिटल का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक दो दो है, एक कार्ल मार्क्स है और दूसरा है फ्रेडरिक एंजेल्स। ये हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे। और दो बार अभी तक हम बता चुके हैं, युद्ध और शांति, इसको वार एंड पीस बोलते हैं, इसका लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। चलिए, इसमें से जितना भी ऑप्शन है, तीन ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तीनों ऑप्शन का जो बुक दिया गया है, बुक का नाम, उसका राइटर कौन है, तीनों का हम नाम बता दिए। कॉपी निकाल कर आप उसमें लिख ले, ताकि आप बाद में इसका रिवीजन कर सके, ऐसे भूल नहीं जाए। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 28 का। तो क्वेश्चन नंबर 28 से यहाँ पर लिखा हुआ है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय और फ्रेडरिक एंजेल्स। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएं इसका। चलिए, अब हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी है, लेनिन, लेनिन ने किया था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? शायद ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, क्यूबा।
तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट करें। चलिए यहाँ पर आपको दबुधन.com लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर जाकर के आप यहाँ पर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अ, जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं सबका चैप्टर वाइज नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल है हिंदी में, तो वहाँ से आप जाकर के उसको भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए 29 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 30 का। तो 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, और रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। जल्दी से आप लोग कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट में केवल ए बी सी डी जो ऑप्शन है वही ऑप्शन नंबर लिख देना, बस उसी से आपका काम चल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। रॉबर्ट ओवन का जन्म कहाँ हुआ था, निवासी वो कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 नंबर यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा। अप्रैल थीसिस का नाम राइटर पूछ रहा है, स्टालिन, ट्रोट्स्की, लेनिन और गैरिबाल्दी। जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 32 की। तो 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा गया है, कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल द मदर को, फादर एंड सन्स को, वार एंड पीस को, दास कैपिटल को। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएं। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है इसका लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। वार एंड पीस का लियो टॉल्स्टॉय है। द मदर का लेखक यहाँ पर मैक्सिको गोर्की है। फादर एंड सन्स का लेखक आपको, इसका लेखक कौन है ये कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ कमेंट कर देंगे। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था। 1861, 67, 1905, 1917। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो जल्दी से कमेंट करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 में। ड्यूमा का गठन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 34 का। उस क्वेश्चन नंबर 34 को देखने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल पर अभी नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए और आप उस वीडियो का लाभ ले सके। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। फ्रैंकफर्ट की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, वर्साई की संधि और पेरिस की संधि। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करें। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत रूस जो है वो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। अगर ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करते हो, इस पर अच्छा व्यूज आने लगता है, कुछ सब्सक्राइबर ग्रो होता है, तो हम इस पर रोज शाम को 7 से 8 के बीच में लाइव आया करेंगे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के। और मैथ का भी सोल्यूशन डाल रहे हैं, तो उसको भी आप लोग एक बार रिवीजन करें। एनसीईआरटी का है जो एग्जाम में पूछने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। चलिए तो उसके बाद अब हम लोग इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन जो 35 नंबर है उसका बात करें। तो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजियस। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दे, ये लास्ट क्वेश्चन ही है। तो चलिए 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। समाजवाद का जनक, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स का। चलिए दोस्तों इसमें हम लोगों ने देखा तो टोटल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं उसके उत्तर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था ये भी हम इस वीडियो में बता दिए हैं। तो ये 2025 के बोर्ड मैट्रिक में जो पूछा जाएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को देख ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा अंतिम तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।